पहले तो मोतीपुर नगर परिषद की जनता को प्रणाम करती हूँ। कल मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए था। आज राघवेंद्र जी के जो कार्यकर्ता है वो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। कल 5 नंबर वार्ड में रसुलपुर जगह है जुनेदा में, वहाँ हम गए हुए थे। जिस घर में हम गए वहाँ से मेरा अच्छा आना जाना, अच्छा बात विचार भी था। तो मतलब वो हमें बुलाए वहाँ, वो बोले कि दीदी आप आइए, और वहाँ अपना सिंबल हम नहीं बांटे थे। पहली बार हम वहाँ गए सिंबल लेके, तो हम बोले किसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा और बांटना भी हो जाएगा। उनके घर पे गए तो काफ़ी गर्मी थी, तो वो क्या किए कि वो बोले कि घर के अंदर आप चलिए, वहीं पर हम सबको बैठा देते हैं और जो बात करना होगा हम बात करेंगे। तो घर के अंदर गए, और एक प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मेरा पैर बहुत ज़्यादा फूल गया है। अगर चाहिएगा तो आप अपने कैमरे से दिखा भी सकते हैं। तो चलना भी मेरा मुश्किल हो गया है। तो हम घर के अंदर गए, हम बोले कि ठीक है, सब महिला एक साथ रहेगी, जो बात करना होगा हम बात कर लेंगे। तो राघवेंद्र जी का जो 2 कार्यकर्ता आए अंदर, डायरेक्ट अंदर घुसे, और घुसने का आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, अजीब तरीके से बुरी तरह वो मेरे साथ व्यवहार किए। और हम उठ के खड़े हो गए, मेरा कुर्सी लेके बाहर, घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ हम बैठे हुए थे वो लेके बाहर निकाल दिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तो जिस समय हम उनके घर पे गए थे उस समय 3:30 बज रहा था। तो मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि प्रचार का समय 5 बजे तक रहता है। 5 बजे से पहले मैं उनके घर में गई थी। मेरा पूरा अधिकार था कि मैं अपना प्रचार कर सकती। उस समय वो आया और मेरे साथ बदतमीजी किया, और करने के बाद जब बाहर निकाला, बाहर मेरे साथ बदतमीजी वो लड़का कर रहा था। उस लड़का को बोले कि आप यहाँ रहिए, जो बात हम सबसे कहेंगे वो बात आपको भी सुनना है। हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो आपको भी सुनना है, लेकिन ये करने का आपको अधिकार नहीं बनता है। ये चीज़ करने का हम अधिकार किसी को नहीं देते हैं। आपको जो बात करना आप मुझसे डायरेक्ट कीजिए ना, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी आप मत कीजिए। हम किसी के साथ नहीं कर रहे। वो लड़का बहुत हल्ला गुल्ला किया। उसी समय फ़ोन करके 2-3 गाड़ी मतलब आदमी सबको बुलाया। फिर हम भी अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, वो भी आए वहाँ, और वहाँ बहुत बुरी तरह मतलब बहुत बहसा बहसी बहुत कुछ होने लगा। तो इस तरीके से हुआ। फिर कल उसके क्या घटना हुई, फिर से हमला किए जाने की बात सामने आ रही है, तो क्या हुआ? हमला करने के बाद फिर वहाँ से हम निकले, सबके घर घर गए हम प्रचार करने के लिए। उस अवस्था में हम घर घर गए। फिर उसका आदमी मेरे पीछे पीछे लगा हुआ था। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ वो 2 लड़का गया। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम गए पंचलवा गए, वहाँ उसका आदमी मेरे साथ पहुँच गया। वहाँ जहाँ हम बैठक किए, जहाँ बात कर रहे थे, वहाँ वो पहुँच के, और पहुँचने के बाद जिससे हम बात कर रहे थे उसको उठा के वहाँ से ले गया। उस लड़का को वहाँ से उठा के ले गया। तो ये सब दादागिरी गुंडागर्दी कब तक चलेगी? सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि रात में आपके द्वारा पंपलेट बांटे जा रहे हैं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद। तो उसके बाद ये बिल्कुल गलत है। आभूषण और पैसे बांटे जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास सबूत है तो आप दिखा सकते हैं मुझे। सबूत के तौर पे अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पे लिख के बताया जा रहा है। वो लिख के बताने के लिए तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन आपके पास सबूत है तब तो आप दिखाइए, तभी तो हम मानेंगे ना इस चीज़ को। दिखाया तो बहुत कुछ जा रहा है, मेरे बारे में बहुत कुछ भड़काया जा रहा है, मेरे बारे में बोला जा रहा है ये यहाँ की नहीं है, ये दिल्ली की है, इलेक्शन जीतने के बाद दिल्ली चली जाएगी, बहुत तरह की बात बोल रहे हैं। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में कि हम कहाँ के हैं और क्या है। हाँ, बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आज गाड़ी का चाबी वाबी छीनने का मामला जो है कि सामने आ रहा है। हमारे घर के फैमिली मेंबर कुछ न्योता करके आ रहे थे, जिसके साथ उनके मतलब राघवेंद्र जी के जो कार्यकर्ता हैं वो आए और बदतमीजी किए, कॉलर पकड़े। मेरे दामाद का भी कॉलर पकड़ा गया, मेरे पति के ऊपर भी हाथापाई किया गया, और गाड़ी का चाबी छीना गया। अभी भी चाबी उन्हीं के पास है। हॉस्पिटल में कुछ लोग का इलाज भी हुआ है, वो मुझे नहीं पता है। जो रियल सच्चाई है मैं बता रही हूँ। घटना है उसकी शिकायत आप थाने में करेंगी कि? हाँ, किए हुए हैं, थाने में किया गया है। पुलिस गई थी या नहीं गई थी? गई हुई थी। पुलिस ने क्या कहा आपको? उस जगह मैं नहीं थी, मेरे पति थे, मेरे मतलब दामाद जी थे। आप उनसे ये बात कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम घर पे आ चुके थे। हम 12:30 बजे रतनपुरा एक तिलक अटेंड करने। ये अब दूसरा बात, प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस माहौल को लेकर? मैं प्रशासन से ही अपील करती हूँ कि आज देखिए जो राजनीतिक में आ रहे हैं, जो अभी से हैं, जो उनके पास पद नहीं है, पावर नहीं है, उसका गलत फ़ायदा वो उठा रहे हैं।
आज बड़वाज विधानसभा के बारे में वो बोल रहे हैं कि बड़वाज विधानसभा के किसी भी व्यक्ति के अंदर वो मतलब हिम्मत नहीं है जो मेरी गाड़ी को रोक सके। जो अभी आपके पास पावर नहीं है फिर भी आप उस चीज़ का गलत फ़ायदा आप उठा रहे, तो जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा? ये बात किसने बोला था? ये राघवेंद्र जी खुद बोले थे। रतनपुरा में हुआ था, मतलब 2-3 दिन पहले जो हाथापाई हुआ था, जो वैसा वैसी हुआ था, उसमें राघवेंद्र जी बोले थे ये बात। आपने गुंडागर्दी करने की बात कही है, तो कौन लोग हैं वो लोग जो गुंडागर्दी करने पे उतारे हुए हैं? अभी तो मेरे साथ राघवेंद्र जी के कार्यकर्ता ही आ रहे हैं सामने, वही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों आपको इतना डिस्टर्ब जो है कि कर ये सवाल तो आप उनसे कर सकते हैं, क्यों मेरे साथ ही क्यों? 11 उम्मीदवार है, 11 उम्मीदवार में अनीता गुप्ता है, क्यों मेरे साथ हो रहा है? आज बोल रहे समाज सेवा करने के लिए हम उतरे हुए हैं, समाज सेवा उनको करना है, लेकिन आज समाज सेवा की जो जाति प्रजाति जो है उनके नाम पर वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो दलित समाज के जो वर्ग के जो मतलब कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि तुम नीच जाति का है, हाँ तुम नीच टोला का है। आज सरकार इस चीज़ को नहीं मानते तो आप मानने वाले होते कौन है? इसके पहले भी आपको धमकी या किसी तरह की कोई बात आई है क्या? हाँ, इससे पहले भी मुझे मिली थी, मेरे विरोध में बहुत कुछ बोला गया था, उस समय भी हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। लेकिन इस बार हो गया अत्याचार, 3 दिन से मेरे साथ एकदम हाथ धो के वो लोग पीछे पड़ा हुआ है। मारकाट करने की भी बात की गई है कल रात में, कि कहाँ पे हुआ और किसके द्वारा किया गया है? राघवेंद्र जी के मतलब उनके कार्यकर्ता सब किए। मेरे आदमी को, मेरे दामाद को कॉलर पकड़ा गया, मेरे पति को भी मारने पीटने का ये धमकाया गया। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची, बहुत बहसा बहसी हुआ, हाथापाई भी हुआ, वहाँ गाड़ी का चाबी छीना गया, गाड़ी का चाबी अभी भी उन्हीं के पास है, मतलब बहुत सारा धमकाया गया। वो बोल रहे हैं कि वो ये बात भी बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ के जो बनिया वर्ग के जो समाज के जो है उन सबको कुट्टी कुट्टी पीस काट के मैं रख दूंगा। कौन बोल रहे हैं बात? ये राघवेंद्र जी और उसके समर्थक दोनों मिलके बोले। राघवेंद्र जी के खिलाफ क्या आपने केस दर्ज करवाई है? ये बात मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय हम सोए हुए थे। आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि आपका जो प्रेम स्नेह जो आशीर्वाद जो मुझे मिला, इस कारण यहाँ के जो उम्मीदवार है वो मतलब जो उम्मीदवार है यहाँ के वो हमसे मतलब खफा है, वो हमारे विरोध में आ गए हैं, वो हमारा विरोध खुल के कर रहे हैं। तो मुझे जनता से अपील है कि आप बहुमत वोट से मुझे जिताएं और ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी ये ख़त्म कीजिए। अब बहुत दिनों से होता चला आया है, अब इसको बंद कीजिए। अब यही समय है, जो बदलाव की समय है, बदलाव कीजिए।